बसंत पंचमी की सभी को शुभकामनाएं। आज गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम परमात्मा की कृपा से दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और भगवत गीता को हमें पिछले 1.5 साल में पढ़ने का मौका मिला है। वो भी सरस्वती की हम सब पर कृपा ही है। सरस्वती माँ करें कि हम जितना हो सके इसको गहराई से जान सकें और हमारे मन का अंधकार मिटाएं और हम उजाले की ओर अग्रसर हों। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की कक्षा की शुरुआत करें। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम गीता जी के दूसरे अध्याय में चर्चा कर रहे हैं श्लोक नंबर 56 की। आज अभी तक अगर थोड़ा सा पीछे देखें तो भगवान जी ने अर्जुन को 31वें श्लोक तक बताया कि आत्मा का स्वरूप क्या है, जिसे सांख्य योग या ज्ञान योग कहा जाता है। फिर उसके बाद स्वधर्म और कर्म योग के बारे में बताया 53 श्लोक तक। अब उससे आगे भगवान जी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म योग द्वारा और ज्ञान योग द्वारा शुद्ध हो जाता है तो फिर उसकी कैसी अवस्था होती है, उसको क्या प्राप्त होता है। और अर्जुन ने ये जानना भी चाहा 54वें श्लोक में कि जो ऐसा व्यक्ति है उस व्यक्ति को कहा स्थित प्रज्ञ, कि जो स्थित प्रज्ञ है वो उसका वर्णन कैसे किया जाए, उसे कैसे डिस्क्राइब किया जाए, यानी उसे पहचाने कैसे। फिर कहा कि वो बोलता कैसे है, वह बैठता कैसे है और वो चलता कैसे है। तो पहले प्रश्न का कि एक स्थित प्रज्ञ को कैसे जाना है, उसके क्या लक्षण हैं, उसको कैसे वर्णित किया जाए, वह भगवान जी ने 55वें श्लोक में बताया। अब जो उसका दूसरा प्रश्न है वह कैसे बोलता है, किम प्रभाषित। तो इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में जब उसके पास एक सांसारिक जीवन जीते हुए, इस संसार में रहते हुए विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां आती हैं तो इसका आचरण कैसा रहता है। या और इसको थोड़ा सा हम लिमिटेड कर दें तो कहें कि उसके जीवन में जब दुख या सुख आते हैं तो फिर उसका व्यवहार कैसा रहता है। तो इसी बात का उत्तर भगवान जी इस श्लोक में देते हैं, जिसे हम आज करने जा रहे हैं 56वां श्लोक। आशु बहन से अनुरोध के इस श्लोक को पढ़ दें जरा।
हाँ जी सर। दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः। दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः। वीतरागभयक्रोधः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते स्थितधीर मुनिरुच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। सर मैंने ठीक पढ़ा है गलत पढ़ दिया? बिल्कुल सही पढ़ा, बहुत बढ़िया। ठीक। दुखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः। अब संसार में रहते हुए दुख की निवृत्ति कि दुख से हमारा पीछा कैसे छूटे और सुख की प्राप्ति, ये हर आदमी का उद्देश्य रहता है। हर आदमी चाहता है कि उसके दुख का निवारण हो और सुख की उसे प्राप्ति हो, और उसके सारे एक्शंस, क्रियाएं इन्हीं दो बातों के लिए रहती हैं। क्योंकि कौन है जो दुखी नहीं रहना चाहता, दुखी रहना चाहता है, और वो कौन है जो सुखी नहीं होना चाहता? चाहे कोई राजा है, चाहे कोई विद्वान है, चाहे कोई मूढ़ है, स्त्री पुरुष, बात क्या कोई भी हो, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, सभी के सभी यह प्रयास करते हैं कि उनके दुखों का निवारण हो। लेकिन हमारी जो क्रियाएं रहती हैं, सोच रहती है, वो यह रहती है कि हमें कुछ छोटे छोटे जो हैं सुख मिलते रहें और जीवन में हमारे दुख ना। और अधिकतर लोग जो स्थायी आनंद है, अखंड आनंद, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयासरत नहीं होते और ना ही उसे प्राप्त कर पाते हैं। कुछ विरले ही उस जिज्ञासावश उस पथ पर बढ़ते हैं जिसे आध्यात्मिक मार्ग कहा जाता है, और उस जो स्थायी सुख है उसकी खोज में प्रयास करते हैं। तो भगवान जी यहाँ कह रहे हैं कि दुखेषु अनुद्विग्नमनः, कि जो प्राणी दुख के समय अनुद्विग्न है, अनुद्विग्न मन है, यानी जिसके मन को अनुद्विग्न मनः, जिसके मन में उद्विग्न नहीं, उद्वेग नहीं होता। कब? जब दुख आता है। सुखेषु विगत स्पृहः, और सुख में उस सुख बढ़ने की इच्छा नहीं करता। उसे कहा कि वो स्थित प्रज्ञ है। जो दुख ना पड़ने पर, दुख पड़ने पर साधारण व्यक्तियों की तरह, साधारण मनुष्यों की तरह व्यथित नहीं होता, सुख के पीछे नहीं, सुख आने पर सुख को बचाने बढ़ाने की कोशिश नहीं करता। दुख आता है,
ठीक है, आ गया, भगवान की कृपा है। सुख आ गया, बहुत अच्छा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्थित प्रज्ञ को सुख अच्छे नहीं लगते, परंतु वह इनके पीछे नहीं भागता। ये नहीं लगता कि बस आ गया तो अब जाए ना। वो दोनों दशाओं में, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, वो एक समान ही व्यवहार रहता है उसका। तो यानी दुख के समय वो रोता नहीं है, हाय मर गया, मेरी तो किस्मत ही खराब है, भगवान ने मेरे लिए क्या दे दिया। परिस्थितियों को गाली देता है, दूसरों को कोसता है कि इस कारण मुझे दुख मिला। और बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं जब बार बार दुख आता है, परंतु जो ये व्यक्ति है, इसके साथ ऐसा नहीं है। अपने आप को गाली देने लगता है, मैं पापी हूं, और मेरा ये दुख कौन दूर करेगा। अब दुख आने पर वो सारी इस तरह की बातें करता है, परंतु वह यह नहीं सोचता कि ये जो दुख आया है, ये प्रारब्ध का परिणाम है, तुम्हारे द्वारा किए गए पिछले जन्मों में अशुभ कर्मों का परिणाम है। अगर उसने उन कर्मों को करते हुए सोचा होता कि हाय मैं ये कर्म क्यों कर रहा हूं, फिर तो कोई बात थी, तब तो सोचा नहीं। अब जब अशुभ किया है तो उसका फल तो भोगना है, क्योंकि दुख जब आया है तो इसका मतलब उसके पीछे कुछ कारण है। कारण क्या है? अपने द्वारा किए गए बुरे कर्म। तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति है या स्थित प्रज्ञ है, वो किसी भी प्रकार का दुख हो, जैसे आशु बहन कह रही थी, 3 तरह के तापों में दुख 3 प्रकार के बताए हमारे शास्त्रों में। आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। आध्यात्मिक यानी जो शरीर आदि में रोग होते हैं, शरीर में रोग हो गया, शरीर दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, किसी शरीर के किसी भाग में पीड़ा हो रही है, तो ये शारीरिक और मानसिक दुख है, इन्हें कहा आध्यात्मिक दुख। दूसरा है अधिभौतिक। अधिभौतिक क्या हुआ कि जैसे जंगल में कोई जंगली जानवर मिल जाने पर, उसके द्वारा आक्रमण होने पर या भय होने पर, घर में चोर आदि के आने या उसके भय होने पर, तो इस तरह के जो दुख हैं उन्हें अधिभौतिक कहा जाता है। फिर तीसरे हैं जो अधिदैविक, यानी जो नेचर गिवन है, जैसे बिजली गिरना, आंधी आना, तूफान आना, बहुत ज्यादा बारिश होना, ये अधिदैविक है। तो जो स्थित प्रज्ञ है, वह तीनों प्रकार के दुख और सुखों में समान रहता है। दुख आने पर द्विगुन नहीं होता। जैसे कोई अज्ञानी व्यक्ति है, संसारिक व्यक्ति है, तो कोई भी दुख या क्लेश आता है तो उसे घबरा उठता है, उसका जी घबराने लगता है। लेकिन इस व्यक्ति के साथ ऐसा
नहीं होता। गौतम बुद्ध कहा करते थे कि दुख आने पर ऐसा होता है कि 2 तीर लगते हैं। पहला तीर तो वो है जो दुख के आने पर लगता है। हमारे जीवन में कोई कष्ट आया, कोई विषम परिस्थिति आई, पीड़ा हुई, कोई भी इस तरह का हमारी लाइफ में अगर कोई हैपनिंग होती है तो वो पहला तीर है। और दूसरा तीर क्या है? पहला तीर जो है वो तो लगना स्वाभाविक है। क्यों? वो हमारे प्रारब्ध कर्मों का परिणाम है। जो हमने किया है उसे भोगना है। कुछ बुरा किया है उसका कारण वो पहला तीर है। लेकिन कहते हैं कि उस तीर के साथ ही समझो कि एक तीर और लगता है। वो तीर क्या है कि उस जो अनप्लेजेंट सिचुएशन है जो अराइज हुई है उसके प्रति हमारा रिस्पॉन्स, हमारे मन को वो प्रभावित कैसे करता है। तो कहते हैं कि जो पहला दुख है ना, उसका तो कोई इलाज हो नहीं सकता, वो तो जो हमने किया है वो भोगना है। लेकिन जो दूसरा तीर है उसकी वेदना से बचा जा सकता है। और जो स्थित प्रज्ञ है वो दूसरे तीर से दुखी नहीं होता। तो ये जो दूसरा तीर है, किसी भी विषम परिस्थिति पे हमारी क्या प्रतिक्रिया रहती है, वो ये बताता है कि हम आध्यात्मिक रूप से कितना आगे बढ़ चुके हैं, हमारे अंदर कितना समत्व का भाव आया है। तो बुद्ध कहते थे कि पहले तीर का तो कोई इलाज नहीं, लेकिन मैं तुम्हें दूसरे तीर का इलाज बता सकता हूँ कि तुम अपनी मानसिक अवस्था को सम में रखकर उस तीर से बच सकते हो। स्वामी अखंडानंद बड़े नामी संत हुए हैं, वो एनलाइटेंड थे। अब तो नहीं है, काफी काफी वर्ष पहले उनके देहावसान हो गया। कहते हैं कि जब उनका जन्म हुआ तो उनके पिता को एक ज्योतिषी ने कहा कि ये 18 वर्ष की उम्र तक ही इसकी आयु है, उसके बाद ये नहीं जिए। तो इस बात से उसके पिता भी परेशान थे। जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो बालक तो उसे भी ये बात पता लग गई कि मेरी आयु केवल 18 वर्ष की है। तो वो इस बात के लिए बहुत घूमा कि इस चीज का क्या इलाज हो सकता है। तो सौभाग्यवश कहिए या संयोगवश कहिए, उसके पिता एक संत को मिलते हैं, शायद उड़िया बाबा थे, मुझे पूरा याद नहीं है, बहुत काफी पुरानी मैंने स्टोरी पढ़ी थी। अब मुझे उनका नाम याद नहीं, पर जितना मुझे स्मरण है कि शायद वो उड़िया बाबा थे। तो वो उड़िया बाबा के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए, जो प्रारब्ध है
उसका तो मैं इलाज नहीं कर सकता। वो तो जो भगवान ने, विधाता ने लिखा है, मैं वो तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन जो ये मृत्यु का भय है तुम्हारे अंदर, ये मैं दूर कर सकता हूँ। तो उसने उस बालक को, उन संत ने ज्ञान दिया, और वो जब 18 वर्ष की आयु हुई तो उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। अब शास्त्रों में ये भी कहा जाता है कि जो सन्यासी का जीवन है वो एक किस्म की दूसरी लाइफ होती है। तो हो सकता है कि इसमें भगवान की मर्जी भी रह गई हो, परंतु बात क्या हुई कि वो बालक जो है 18 वर्ष की आयु में नहीं मरा। तो जो संत होते हैं वो यही शिक्षा देते हैं, यही सिखाते हैं कि जो विषम परिस्थितियां हैं उसमें कैसे किसी का व्यवहार हो सकता है, कैसे वो संयमित होकर उस दुख से पार पा सकता है। फिर भगवान जी कहते हैं सुखेशु विगत स्पृहा, सुख की प्राप्ति के समय वो स्पृहा नहीं करता। वो जो ऐसा है वो स्थित धी है, यानी स्थित प्रज्ञ है। स्पृहा क्या हुआ, ये हम पहले सर भी तीसरा बात तीर कर, क्या है? तीसरा तीर क्या है? दो ही पहला तो हो दो ही गया कहा, विषम परिस्थिति, दूसरा हो गया रिस्पॉन्स टू दैट परिस्थिति, बस तीसरा? दो ही कहे थे मैंने, दो ही कहे थे अच्छा मैंने। दो, अच्छा सॉरी मैंने तीन जी जी समझ। ओके। जी 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 जी। तो स्पृहा यानी जैसे इंग्लिश में हैंकरिंग कहते हैं, तृष्णा भी कहते हैं। जैसे आग में घी डालने से आग बढ़ती है, वैसे ही जब सुख की प्राप्ति होती है तो ये लगे कि और सुख कैसे पाया जाए, और ये सुख जो है ये ना जाए, यानी और सुख की आकांक्षा, इसे कहा स्पृहा। विगत स्पृहा यानी जिसके मन में सुखों के प्रति स्पृहा नहीं है, जो सुख आने पर यूं नहीं कहता, अहंकार भी नहीं करता सुख का कि मैं धन्य हूं, मुझे इतना सुख प्राप्त है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। जैसे एक फिल्म का डायलॉग है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, तुम्हारे पास क्या है। तो जो विगत स्पृह है वो सुख का अहंकार भी नहीं करता। जैसे कंस था, रावण था, बहुत लोग हैं ऐसे जो ये सोचते थे कि मुझे जो प्राप्त हुआ है ये तो कहीं खत्म हो ही नहीं सकता। रावण कहा करता था मैंने तो काल को अपने वश में कर लिया है, देख मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। इस प्रकार कंस का व्यवहार। ये जो इस तरह के लोग हैं ये नहीं सोचते कि जैसे दुख प्रारब्ध का परिणाम है, सुख भी प्रारब्ध का परिणाम है। और स्पृहा है वो जो सुख आने पर एक्साइटमेंट होती है, उल्लास होता है, वो एक किस्म का हमारा
ये कहिए कि मन जो है वो इस तरह से चेंज हो जाता है कि बस अब ये जाए, लालसा, सुख की लालसा, भविष्य की लालसा। तो जो विगत स्पृह है वो लालसा से मुक्त है, भविष्य की आशा से मुक्त है, और वो भविष्य के आनंद की लालसा से भी मुक्त। तो भगवान जी अर्जुन को अखंड सुख की प्राप्ति का बताते हैं कि कैसे मिले। क्योंकि संसार तो परिवर्तनशील है, हर क्षण उसमें परिवर्तन हो रहा है। किसी भी परिस्थिति का आना या जाना तय है। सुबह आती है तो शाम होती है, अंधकार होता है तो लाइट आती है, प्रकाश आता है। मनुष्य की देह ही ले लो, कहाँ एक बार बचपन था, जवानी आई, प्रौढ़ावस्था आई, बुढ़ापा आया, बार बार बदलता रहता है। ऐसे ही मनुष्य की परिस्थितियां हैं। जो ईश्वर भक्त है वो दुख में प्रभु की कृपा के लिए प्रयास करते हैं, ईश्वर का अनुभव करते हैं, और ये सोचते हैं कि दुख जो आया है यह भी मेरे कल्याण के लिए आया है, मेरे पापों का नाश कर रहा है, मुझे ईश्वर की ओर ले जा रहा है, और उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। बल्कि वो दुख का सदुपयोग करते हैं कि जो मेरा मन है वो ईश्वर निर्मल कर रहा है। साथ साथ माइंड मैच्योर होता है दुख में। अहंकार को खत्म करता है। तो जो विवेकशील है वो दुख आने पर, जब भी दुख आएगा तो उसे ये याद आता है कि जब सुख आएगा तो मुझे उछलना नहीं। जैसे दुख में अपना संतुलन बनाए रखना है, वैसे ही सुख में अपना संतुलन बनाए रखना है, उछलना नहीं है। फिर वो दुख सुख से ऊपर उठकर समत्व में आ जाता है। तो जो दुख है वो एक किस्म से चेतना का विकास करता है, मनुष्य को ईश्वर के नजदीक लाता है, सत्य के नजदीक लाता है। और जब वह ईश्वर के समीप पहुंचता है तो वो उस दुख को सहने का साहस दे देते हैं प्रभु, उसको धैर्य देते हैं, विवेक देते हैं। तो दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृह। फिर दूसरे भाग में कहते हैं भगवान जी, वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। ये राग, भय और क्रोध, इन तीनों से जो रहित है वही स्थित प्रज्ञ है। राग क्या है? जो इंद्रियों के विषय हैं, मन का उनके अंदर बहुत ज्यादा विचरना, इंडल्ज करना जिसे कहते हैं।
सांसारिक भोगों, विषय भोगों के प्रति मन का बहुत झुकाव, गहरा झुकाव, आसक्ति। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, कोई भी जो सुखद परिस्थिति है, अच्छा लगने वाला व्यक्ति है, अच्छी लगने वाली वस्तु है, उन सब के लिए अनुराग। और ये उपजता कैसे है? किसी चीज जिसे हम वो लाइक डिसलाइक वाली बात कहते हैं। राग और द्वेष अलग अलग नहीं है। तो जब किसी चीज के अच्छे लगने का भाव मन में आता है तो राग उत्पन्न होता है, और ये बहुत गहरी मन को जकड़ता है। क्यों? बुरा क्यों है राग? जब कुछ अच्छा लगता है तो फिर उसे पाने की इच्छा बढ़ जाती है, और फिर उसे मतलब लगता है इस पे स्वामित्व हो जाए कि मैं इस चीज का स्वामी बन जाऊं, ये मेरी गुलाम हो जाए, जो भी चीज अच्छी। और वो तीनों में से कुछ भी हो सकता है, वस्तु, व्यक्ति या स्थिति। जब ये इच्छा जागती है पाने की, अब जैसे आप कहीं बाग में जा रहे हैं, आप कहीं से निकले, उस पेड़ पर फूल लग रहे हैं, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, तुरंत फूल तोड़ लिया। अब आपने फूल तोड़ लिया, वो जो पूरे वातावरण को महका रहा था, वो पहली तो वो लिमिटेड रह गया, आपके लिए रह गया। दूसरा, औरों का अहित हुआ, नुकसान हुआ। अगर वो पेड़ पर रहता तो बहुत लोग उस गंध का फायदा उठाते। तो अच्छा लगना, ये जो राग है, ये स्वामित्व का भाव लाता है। तो ये चीज मैं अपना लूं, ये मेरी हो जाए, मेरे कब्जे में। और ये राग जो है, जिसके कारण जो इच्छा का कारण है, वही भय और क्रोध को जन्म देता। तो ये तीनों जो हैं वो मन को अस्थिर करते हैं, माइंड के बैलेंस को बिगाड़ते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, और ये तो आजकल हमारे साथ सबके साथ होता है। कहीं पर सेल लगी है, सेल का नाम आते ही बस ये लगता है कि बस तो बहुत सस्ती चीजें मिल रही हैं, जाकर ले आओ। अब ये नहीं देखते जरूरत है कि नहीं। आप बाजार गए, विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, कोई टीवी, फ्रिज, कपड़े देखते हैं जो बहुत छूट मिल रही है, उस पर डिस्काउंट है, हैवी डिस्काउंट। चलिए, नहीं लिया, घर आ जाते हैं। लेकिन बार बार वो जो कोई एक आइटम आपको अच्छी लगी उसके बारे में सोचते हैं, और इतना सोचते हैं कि शाम को सोते वक्त भी मन में वही रहता है, यार वो ले लेते तो अच्छा। फिर लगता है अच्छा यार, चल इतना मन कर रहा है तो कल ले लेंगे, क्या दिक्कत है। तो पाने की इच्छा जाग गई। क्यों? अच्छा लगा, पाने की इच्छा जागी। अब सुबह हुई, और तो वो लेके आना है मार्केट जाके। फिर मन में डर लगता है, पता नहीं वो स्टॉक में होगा भी कि नहीं होगा। ना हुआ तो नुकसान हो जाएगा। फायदा हुआ ना, नुकसान पहले हो गया। अब मान लीजिए आप गए, वो चीज़ मिल गई, ले भी आए,
घर आके देखा उस दिन सेल खत्म हो गई और वो चीज जो है खराब निकल गई। पहले तो उसने भय पैदा किया कि पता नहीं स्टॉक में है कि नहीं। फिर जब वो चीज अच्छी नहीं निकली तो क्रोध का भाव पैदा हुआ। तो कोई भी एक इस तरह का भाव, छोटा सा विचार, वो आदमी के मन को स्थिर कर देता है और कभी कभी पतन का कारण भी बनता है। ये भगवान जी कुछ श्लोक के बाद ये भी आएगा कि कैसे एक विचार मनुष्य के पतन का कारण बन सकता है। तो भय क्या हुआ? एक तो जो है, या तो पहले किस चीज को ये सोचना कि पता नहीं मिलेगी कि नहीं, भय। फिर एक कारण और भी होता है कि यह वस्तु, यह व्यक्ति, यह परिस्थिति कहीं मेरे दुख का कारण तो नहीं बनेगी, सोचते रहना। ये जो भय है उसके पास आता है जो सोचता है कि उसके पास कोई उपाय नहीं है। जब जिस चीज से उसको प्रेम है, प्रेम तो नहीं कहना चाहिए, आसक्ति कहना चाहिए, जिस चीज से उसको मोह है कि कहीं वो नष्ट तो नहीं हो जाएगी, वो छिन तो नहीं जाएगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये भय है। और क्रोध, जब वो चीज नष्ट हो जाती है, जो चीज मिलनी थी मिल गई, दो चीजें या तो मिली नहीं तब क्रोध आता है, दूसरा मिली पर वो जो मिला वो सब ऐसा था जो उसकी एक्सपेक्टेशन का नहीं था। फिर जो उसकी मानसिक स्थिति होती है उसे क्रोध कहा गया है। जब उसका मन वश में ना रहे, अपना आपा खो दे और विचारहीन तरीके से उसका व्यवहार हो, तो भगवान जी कहते हैं कि जिसके ये तीनों प्रकार के विकार छूट गए हैं वो स्थित प्रज्ञ है। तो अब ये जो बातें कही सारी कि दुख में परेशान नहीं होना, सुख में उत्तेजित नहीं होना, राग द्वेष, राग भय और क्रोध, इनसे मुक्त होना है, तो क्या ये अवस्था पाई भी जा सकती है कि नहीं? एक वो बात हम बार बार करते हैं कि ये सारी चीजें ऐसी नहीं है कि हमने इसके लिए सोचा तो ये कल सब कुछ ऐसा हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। जो हमारे अंदर चेंज आना शुरू होगा जब हम इन चीजों से अपने आप को दूर करना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा? पहले तो
हमारा जो रिस्पॉन्स है वो बेटर होगा। जो रिस्पॉन्स कोई भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के लिए हमारा पहले रिस्पॉन्स होता था, अब वो सुधर चुका होगा। हम इम्पल्सिव नहीं होंगे, रिएक्टिव नहीं होंगे, बल्कि बहुत सोच समझ कर हम रिस्पॉन्ड करेंगे। ये बातें ध्यान में रहेंगी। फिर परिस्थिति तो आएंगी, जो भी इस तरह की परिस्थिति है, कोई भी विषम परिस्थिति है, उसका आना तय है। पर देखना ये है कि क्या हमारा रिस्पॉन्स बेटर हुआ। यू विल फील कि हाँ, पहले से बेटर है। फिर ये है कि जो उसकी वजह से परेशानी हो रही थी पहले, अब उसके लिए परेशानी जो है ना, वो ज्यादा टाइम नहीं रहती, होती है। जब हम स्पिरिचुअली एडवांस होते रहते हैं तो हमारा रिस्पॉन्स बेटर होता है, और जो मन में उद्विग्नता कहा भगवान जी ने, वो कम होती है। फिर तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी। तीसरा कि उस स्थिति से हम कितनी जल्दी उबर आए। पहले वो स्थिति आती थी, अब जब मान लो गुस्सा आया, बात जो है वो बांध के बैठे, गांठ बांध ली जिसे कहते हैं। हफ्तों, महीनों, सालों किसी के प्रति गुस्सा है तो गुस्सा रहेगा। वो स्थिति बदलती है। तो ये सारी चीजें इशारा करती हैं कि हाँ, हम स्पिरिचुअली एडवांस हो रहे हैं। और फिर ऐसा भी नहीं है कि ये जो इच्छा है, राग है, भय है, क्रोध है, ये बिल्कुल ही गलत है। अगर किसी के कल्याण की मन में इच्छा है, जैसे स्वामी विवेकानंद थे, उनके मन में हमेशा ये रहा कि अपने देश का, पूरी मानवता का कल्याण करूं, ये इच्छा थी उनके मन में। तो ये तो सदिच्छा है। भय कहाँ अच्छा है होना, बुरे कर्मों से बचना। तो जब व्यक्ति को भय होता है कि ये काम करूंगा तो ये गलत होगा, ये भय अच्छा है। क्रोध, किसी की रक्षा के लिए क्रोध आ रहा है, अच्छा है। तो ये परिस्थितियां, और हमारे ऋषि मुनि ऐसे रहे हैं जिन्हें क्रोध भी आया है, इच्छाएं भी हुई हैं, भय भी हुआ है। तो ऐसे हमारे पास सैकड़ों उदाहरण हैं जहां ये सारे के सारे, जिन्हें दुर्गुण कहा जाता है, जिन्हें विकार कहा जाता है, इन विकारों को भी उन्होंने एक अपनी स्ट्रेंथ बना के पेश किया। जैसे जहर है,
जहर व्यक्ति की मृत्यु का कारण भी बनता है, दवाइयां भी बनती हैं उससे। तो हर चीज के दो पहलू हैं, अच्छे बुरे। तो इस प्रकार के जो विकार हैं उनको अपनी स्ट्रेंथ में भी तब्दील किया जा सकता है। तो भगवान जी ने कहा कि जो दुख में द्वेग से रहित है, सुख में स्पृहा से रहित है, राग भय क्रोध इनसे परे हो चुका है, हर समय सद्वचनों को बोलता है, किसी भी परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में जैसी भी मुसीबत गले आन पड़े आत्मानंद में रहता है। लोगों को अच्छी बातें बताता है। ऐसा जो संत है अपने समीप आने वालों को विषम परिस्थिति में भी इन चीजों से बचने का बताता है। तो ये हुआ किम प्रभाषित। तो कर्म योग जो है वो मनुष्य को दुख और सुख से ऊपर उठकर समत्व का भाव ला देता है, समरस बना देता है। आज के लिए इतने, बहुत बहुत धन्यवाद। राणा सर का आज की चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई इस श्लोक के बारे में अगर कुछ पूछना चाहें तो हम कल लेते हैं उस डिस्कशन को। आज ऑलरेडी 7 बजने वाले हैं, फिर मेडिटेशन का टाइम कम रह जाएगा हमारे पास। सर खो गए थे आज के श्लोक में तो सर को पता नहीं चला टाइम का। ध्यान नहीं रहा। कोई बात नहीं सर, बहुत अच्छा लग रहा था सर से, क्योंकि ये हम सबकी वीकनेस है जो आपने बताई है। दुख को बर्दाश्त ना कर पाना और फिर क्रोध आना, ये चीजें वाकई ही छोड़नी बहुत 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 मुश्किल लगती हैं अभी तो जैसे आपने समझाया उससे, उन चीजों से हो सकता है धीरे धीरे कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन आना शुरू हो हम सब में। और जैसे आपने कहा कि मेन तो यही देखना है कि कितना चेंज आ रहा है हमारे अंदर, बस उस चेंज को देखते जाना है। एकदम से सडनली कुछ भी नहीं हो सकता। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज समापन की ओर बढ़े। कल हम, परसों हम इस श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का आज की चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं मेडिटेशन के सेशन में।